खास मुलाकात में हम एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, जिनका नाता स्पोर्ट्स से भी रहा है बहुत ही गहरा। कहते हैं कि धारा 370 हमने हटाया और ट्रिपल तलाक का मुद्दा बहुत चर्चाओं में रहा है कि मुसलमान महिलाओं के लिए हमने ट्रिपल तलाक जैसे कानून को ला करके मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सब बहकाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मुद्दे का काम तो उन्होंने किया ही नहीं। सबसे पहले अहम बात, आज किसान कई महीनों से 8-9 महीनों से वो धरना दे रहे हैं, उनकी तरफ कभी किसी ने कोई तवज्जो दिया? ये तो सब बहकाने का काम करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी। रोजगार की तरफ ध्यान दे, जिससे घर में गरीब घर में खुशहाली आए। आज जो सिलेंडर उन्होंने दिया था सब्सिडी पे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 116% इंक्रीज हो गया उसका प्राइस। आज गरीब आदमी वापस से अपनी लकड़ी पे आ गया। पहले पेट भरेगा तब तो दुनिया देखेगी, और पेट भरने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस तरीके से व्यवस्था करेंगे कि लोगों को बहुत अच्छे से रोजगार भी मिलेगा और उनके घर में फिर से खुशहाली आएगी। बात आप रोजगार की कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी रोजगार की बात करें, लेकिन जब सम्मेलन होता है तो जातिगत सम्मेलन, अभी आप देखिए तो ब्राह्मण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, बसपा ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन मनाया के नाम पे ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की बात कही। ये कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में वो ब्राह्मणों के ऊपर लोगों की नजर है और ब्राह्मण जिधर जाएगा उधर उसकी सरकार बनेगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत करीबी हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ब्राह्मण किस तरीके से उनके साथ जुड़ रहे हैं, और हम दिखावा नहीं कर रहे, मगर जमीनी काम में हमारे साथ सारे पक्ष के लोग हमारे साथ। यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में जो मुद्दे लेकर उतरी है उसमें सफल हो पाएगी। 100% सफल होगी और बहुत अच्छे तरीके से सफल होगी, सिंगल बहुमत पे सफल होगी। लेकिन बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने इस पूरे कोरोना काल में लोगों को मैंने फ्री में राशन दिया, फ्री में वैक्सीन लगवाई और तमाम सड़कों का जाल बिछाया, और इसी मुद्दे पे हम 300 से ज़्यादा सीटें जीते हैं। आपने उनका जेब खाली करके उनको राशन दिया तो किस फायदे का? अरे वो राशन 5 किलो 10 किलो चावल से क्या उनका जिंदगी गुजर सकती? रोजगार देते तो हम कहते हैं आप कि आपने काम किया, आपने तो उनका जेब खाली करके उनको राशन दिया। इससे थोड़ी काम होगा लोगों का। आप देखिएगा समाजवादी सरकार में लोग अपने पैसे से, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जब रोजगार मिलेगा तो राशन भी मिल जाएगा। उसके लिए समाजवादी कहीं पीछे नहीं हटी। आप मुस्लिम समाज से हैं और इस समय ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी का आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर एक जो मुस्लिम यूथ है उसका कहना है कि हमें जो रिजर्वेशन चाहिए, नौकरियों में रिजर्वेशन, शिक्षा में रिजर्वेशन, उस पर पिछली सरकार जब आपकी बनी थी तो 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्टें भी आई, उस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। ये कैसे? सर वो प्रोसेस में है और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी अगर इस बार मुख्यमंत्री बने तो सारे मैनेजमेंट पे इम्प्लीमेंट होगा, सारे वर्क पे इम्प्लीमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी सारे समाज के लिए, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सारे धर्म के लिए है। ये ठाकुर की, ये ब्राह्मण की, ये मुस्लिम की और ये अदर कास्ट की जो राजनीति करती है ये समाजवादी में नहीं होता। इसलिए सारे लोग इस वक्त समाजवादी को पसंद कर रहे हैं और उनको 2022 में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश दौरे में हैं और आपने कई जगहों का आपने दौरा भी किया, तो किस तरह का भी लोगों का साथ मिल रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रति किस तरह का लोगों का जुड़ाव और रुझान नजर आ रहा है? मैं कोरोना काल की वजह से 2 साल में अपने क्षेत्र में नहीं आ पाया, मगर मैं आज 2 साल बाद अपने घर पे वापस आया हूँ। अपने इसमें जो प्यार मुझे, जो उमंग लोगों में दिखी है, उसी से मुझे ये अंदाजा। मैं तो अम्बेडकर नगर भी गया था और भी कई जगह पे जाके आया, लखनऊ भी हो गया। अभी तक मुझे जो दिख रहा वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी सरकार 2022 में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये तो बात हमने भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की कर ली, मुस्लिमों की कर ली, एक बहुत बड़ा तबका है दलितों का। मायावती के, अब ये माना जा रहा है कि मायावती का जनाधार उस तरह का नहीं है, हालांकि सत्ता है, राजनीति है, बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन इस बार दलितों का जुड़ाव किस तरह से सपा के साथ नजर आ रहा है? मैं तो काफ़ी दलित नेता जो है, काफ़ी ओबीसी है, जो भी है, सारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं और उनको पता है कि उनका अब भविष्य कहाँ पे आने वाला है। समाजवादी सब समाज के लिए है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, और ये हमारे दलित समाज के लोग भी जान चुके हैं। और आप देखिएगा इस बार जो रिजल्ट आएगा, इस तरीके से रिजल्ट आएगा कि आज तक जब से चुनाव शुरू हुआ आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया होगा।
अब हम बात करेंगे यहाँ के लोकल मुद्दों की। आपका क्रिकेट के प्रति जो लगाव रहा है, जो प्यार रहा है, जो समर्पण रहा है, आपने बहुत कुछ यूथ के लिए करने का प्रयास किया, लेकिन जो सबसे मूलभूत समस्या है क्षेत्र में, आपके पास खेल के मैदान नहीं है। और आज हमारा देश ओलंपिक में केवल 7 मेडल जीता है। तो ग्रामीण स्तर में जो खेल के मैदान की कमी है, उसको क्या हम समझें कि आने वाली सरकार में यहाँ पर एक बेहतरीन खेल का मैदान होगा? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसी मुद्दे पर पहले बात कर चुका हूँ, और अगर सरकार बनती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस इलाके में एक स्टेडियम बनाऊंगा। उनसे पीछे रख के उनका कहना है कि हम जरूर इस पर काम करेंगे, और मैं वादा करता हूँ उनके पीछे रख के इस पर काम कराऊंगा। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष आसिफ सिद्दीकी से मैं बात कर रहा था। 2022 में विधानसभा चुनाव के विषय में चर्चा कर रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी के उद्देश्य क्या है, किन मुद्दों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वोटों का बिखराव, तो आप वोटों के बिखराव को किस तरह से रोकेंगे? जिस तरीके से हमारा ग्राउंड वर्क चल रहा है, देखिए, हम कोई एक समाज के पीछे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम सब समाज को लेके चल रहे हैं, चाहे वो दलित से लेके अपर कास्ट का जो भी हो, और सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। सबको उनकी पॉपुलरिटी के हिसाब से उनको देखा जाएगा। और इस बार जो होने जा रहा है, इस बार हम समाजवादी जो लोग हैं वो सब समाज को लेके चलेंगे, और उसका रिजल्ट आपको 2022 में निश्चित मिलेगा। एक अंतिम सवाल है हमारा कि तमाम विषयों पे सम्मेलन हो रहे हैं, शिक्षा पे सम्मेलन कब होगा, रोजगार पे सम्मेलन कब होगा? बातें तो होती हैं रोजगार की, बातें तो होती हैं शिक्षा की। आज ग्रामीण स्तर पर देखें आप, प्राथमिक विद्यालयों में इतनी हालत बदतर हो चुकी है, विद्यालय में ना तो नल है, ना रास्ता है, ना फर्श सही, ना छत सही। जो हमारी ग्रामीण स्तर में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही दोयम दर्जे की नजर आ रही है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर की क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? जैसे आपने देखा है कि जब इससे पहले जब सरकार थी तो जितने शिक्षा मित्र को उन्होंने काम किया था वो आज तक के पूरा नहीं हुआ। 5 साल पूरा तो खत्म होने पे आ गया, बेचारे आज भी परेशान हैं। और जब राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका पहले चीज़ है रोजगार, उसके बाद है दूसरा शिक्षा का, और वो शिक्षा पर डेफिनेटली वो देखेंगे, ध्यान देंगे और उसको अच्छा बनाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया सत्यलाइव टीवी को। सत्यलाइव टीवी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको सत्यलाइव टीवी को आप करें ताकि इन्होंने जितनी जज्बात से सच बातें पूछी हैं और ये हमेशा इस तरीके से पूछते, मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सबको। समाजवादी के लिए 2022 मुबारक। थैंक यू।